जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की इस मैथ की क्लास में आपके साथ में एक बार फिर जुड़ गया हूं। हमने री एग्जाम के लिए जो एक मुहिम छेड़ रखी है, प्रैक्टिस सेट, और साथ ही साथ उसके सबसे पहले हम चैप्टर कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो हमने परसों से एक चैप्टर स्टार्ट किया था भाई, साधारण ब्याज का। 2 क्लासों में हमने वो करा है कंप्लीट। आज उसकी प्रैक्टिस सेट की क्लास है। साधारण ब्याज के बहुत शानदार क्वेश्चन में आपके लिए लाया हूं। आज ही क्लास थोड़ी लेट हो चुकी है भाई, इसके लिए माफी चाहूंगा। एक बार टाइमिंग फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो हमारी क्लास हो रही है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की हमारी जो मैथ की क्लास चल रही है, वो चल रही है भाई 9 AM पे। सुबह 9 AM पर जुड़ जाइए आप और मैथ की क्लास का आनंद लीजिए। अच्छे क्वेश्चन सिलेक्शन होगा भाई 100%, ये मैं लिख के दे रहा हूं बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि एक एक क्वेश्चन हम बिल्कुल ऐसा लेके चल रहे हैं जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और बेकार की चीज कुछ भी नहीं पढ़ाई जा रही है, ठीक है। और साथ ही साथ ALP टेक्नीशियन की क्लास हमारी चल रही है। ALP टेक्नीशियन, जिसने फॉर्म अभी तक टेक्नीशियन का अप्लाई नहीं किया है, वो अप्लाई कर दो जल्दी से। 4 तारीख उसकी लास्ट डेट है भाई। 4 तारीख के बाद करेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ओके, तो यूपी पुलिस होगा। ALP टेक्नीशियन की क्लास आपकी हमारी चल रही है 2 PM पे। अगर आप हमारे साथ 2 PM पे जुड़ते हैं तो भाई आप ALP और टेक्नीशियन की क्लास का मजा ले सकते हो बिल्कुल आराम से। उसके बाद हमारी क्लास RPF की चल रही है। RRB RPF की क्लास हमने स्टार्ट कर दी है, मैथ की क्लास, ठीक है। फॉर्म अभी अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे लगभग 8 से 10 दिन में। तो RPF की क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। मैथ की पहला चैप्टर हमने स्टार्ट कर चुका है, 2 क्लासें हो चुकी है संख्या पद्धति की। अभी स्टार्टिंग है, बिल्कुल आप जुड़ सकते हो, बिल्कुल हर चीज को अपनी कंप्लीट कर सकते हो मैथ की। तो भाई RPF की क्लास हमारी, अगर आप लोग 5 PM हमारे साथ जुड़ते हो तो आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले भाई 1-2 मिनट का समय ले रहा हूं, ठीक है। बस क्लास स्टार्ट कर रहा हूं पहले क्वेश्चन से। बस आप एक चीज और सुन लीजिए कि हमारे चैनल पे आज एक और खुशी की बात है कि हमारे चैनल पर भाई आज से अगर हमारी आनी वीडियो जो ना स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि लगभग जो डेली करंट अफेयर हमारी रहने वाली है, डेली करंट अफेयर की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सघन, बिल्कुल सर्च करके आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लाए जाएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन, कि उनकी साथ साथ अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन कवर होने चाहिए। तो मैं ये लेके चल रहा हूं, बहुत अच्छी PDF आपको मिलेगी और अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। मैथ की क्लास है और करंट अफेयर आप लोग बिल्कुल आनंद लीजिए क्लास को। और अगर आपको रीजनिंग की क्लास भी चाहिए और हमारी क्लास आपको पसंद आ रही तो मेरी रीजनिंग क्लास में बहुत जल्द स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बिल्कुल बताया करें। ओके, चलिए क्लास को करते हैं। अगर आपको मैथ सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है SI का हमारा जो है आज प्रैक्टिस सेट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मस्त वाला क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा पहली वाली ट्रिक के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन देखिए भाई। पहला क्वेश्चन में है, हमने किस्त वाला लिया है। किस्त वाले के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, लेकिन फॉर्मूला का प्रयोग करे बिना ही आप लोग सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। देखिए क्वेश्चन, 3 वर्ष बाद दे 1092 वार्षिक बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। 1092 रुपयों को किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% है, ब्याज की दर जो दी है वो 12% दी है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान तरीके से देखो कैसे कराऊंगा। 3 वर्ष का दिया है, पहली किस्त आपको हमेशा 100 लेनी है। पहली किस्त आपको क्या लेनी है? हमेशा 100 लेनी है। उसके बाद कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है देख लो आप लोग, 12% की वृद्धि कर रहा है, तो आप लोग 12% की वृद्धि कर दो दूसरे साल में, ठीक है। और तीसरे साल में, क्योंकि 3 साल तक उसने कहा है, तो 3 साल तक की ही हमें किस्त बनानी है। पहले की होगी, दूसरे की होगी, तीसरे में फिर 12 जोड़ दो, तो कितना हो गया? 124 बन गया, बात खत्म। अगर 4 साल की देता तो 12 फिर जोड़ देता, 136 बनाता। यहां तक कोई दिक्कत? सब में जोड़ दो, 100, 200, 300, 24 और 12, 336, तो कितना आया निकल के? 336। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? जो टोटल रुपए आपको दिए हुए हैं 1092 रुपए, जो टोटल रुपए आपको मिले हैं ना 1092 रुपए, 1092 रुपए जितने भी आपको मिले हुए हैं, इस 336 से इसको कर देंगे डिवाइड।
इस 336 को इससे कर देंगे डिवाइड, टोटल रुपए को इस 336 से कर देंगे डिवाइड, और 100 से जो पहली किस्त है, सबसे पहली किस्त जो होगी उससे कर देंगे मल्टीप्लाई। बस इसको सोल्व कर दो, आपके सामने आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है यहां तक? देखो इस 336 से इस 1092 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3.25। क्या जाएगा? 3.25। पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 से 100 हमारा कैंसिल, तो आंसर हमारा कितना आएगा? 325 की किस्त हो चुकाएगा, तो 1092 रुपए हमारे चुक जाएंगे। बताइए क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया है? कोई दिक्कत है? एक बार फिर सुन लो आराम से, बिल्कुल। समय जितना देगा, पहली किस्त 100 की लेंगे, जितने प्रतिशत वो दर दे रहा है वो 12% की, तो दूसरी किस्त में इसको बढ़ा के लिखेंगे। पहली किस्त 100 की, दूसरी इसको बढ़ा दो 112, तीसरी में फिर यही बढ़ा दो 124। कोई दिक्कत? 3 साल की थी तो 3 साल की हमने जोड़ दी, 336 आ गया। टोटल रुपए जितने वो चुकाने हैं, इस 336 को उसको डिवाइड कर देंगे और पहली किस्त जो 100 की है उससे करा देंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे भाई। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आगे बढ़े, आगे चले आगे, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये जो किस्त वाला क्वेश्चन बताया, इस प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन हो आप लोग इस तरीके से करोगे तो बिल्कुल आसानी से आंसर उसका आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का, धन नहीं दिया है, उसका जो साधारण ब्याज है उसकी बात कर रहा है, 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपए है, वह धन ज्ञात कीजिए। देखो भाई, साधारण ब्याज की उसने बात करी है, तो ऐसा ही बराबर क्या लिखता हूं? PRT बटे 100। ठीक है, और आप सभी को पता है ए बराबर क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? P प्लस एस आई, P प्लस एस आई। मुझे ऐसा ही बराबर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? A माइनस P, A माइनस P बराबर क्या लिखूंगा? मैं ऐसा ही लिखूंगा। तो अगर मुझे ऐसा ही निकालना है और ऐसा ही मेरे पास नहीं है और P भी नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि मेरे पास उसने A दिया है ना, मेरे पास उसने A दिया है, क्या दिया है? A, और मैं धन क्या मान लिया? P। ठीक है, कितना ऐसा ही कितना उसने मुझे धन दिया है? वो दिया है 6944 रुपए। तो इसकी जगह मैं क्या रखूंगा? 6944 रुपए और माइनस का P, क्योंकि मैंने मान लिया है धन को P, और P RT बटे 100। ठीक है, R कितना है मेरे पास? 8%, और समय कितना है? 3 वर्ष, और बटे कितना? 100। यहां से किसकी वैल्यू ज्ञात होगी? P की, और उसने वही पूछा है वह धन कितना है। ठीक है, कुछ नहीं करा है मैंने, फॉर्मूला वही लगाया। देखो SI बराबर PRT और बटे कितना? 100। ठीक है, वो कह रहा है किसी धन पर, तो मेरे पास धन नहीं था, तो ये जो P है ना, इसे P ही रख दो, इसे P ही रख लो। R मेरे पास है और T मेरे पास है, इनकी वैल्यू मैंने पुट करा दी था, लेकिन मेरे पास ऐसा ही नहीं है मेरे भाई, ऐसा ही नहीं है मेरे पास। खाली ऐसा ही बराबर रखूंगा तो मेरे क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये भी ऐसा ही है, ये P है, किसकी वैल्यू निकलेगी? किसी की भी नहीं निकलने की। तो मैं क्या कर सकता हूं इस क्वेश्चन में? जब उसने मेरे को उसने A दिया है भाई, क्या दिया है? उसने A दिया है। ठीक है, तो इस SI को मैं चेंज कर सकता हूं जब उसने A दिया है, A वाला फॉर्मूला लगा के, क्योंकि मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन, उसमें हमारा जो धन है अपना वो भी जुड़ जाता है, और जो हम ब्याज लगाते हैं वो भी जुड़ जाता है, 2 चीज जुड़ गई। अब मुझे निकालना है खाली ब्याज। तो जो टोटल राशि हुई ना, देखो मान ले कि 1000 रुपए थे हमारे पास, 100 रुपए ब्याज लग गए तो 1100 हो गए। तो इस 1100 में थे, अगर मुझे खाली ब्याज निकालना, तो इस टोटल 1100 में इस मिश्र धन में से मैं अपना जो धन है वो निकाल लूं, यानी कि P निकाल लूं, यानी कि 1000 निकाल लूं, तो जो 100 रुपए आए ना वो ऐसा ही आए, वही मैंने कराया यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना है? A है 6944 रुपए। मैंने इसमें से अपना धन वापसी कर लिया, तो जब अपना धन वापसी कर लिया, ये जो घटा के बचेगा ना, ये ऐसा ही बचेगा। तो ऐसा ही की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ? A माइनस P। क्वेश्चन समझ में आ चुका है, तो आगे सोल्व करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी भाई। देखो 4 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों, 4 से कैंसिल कर देंगे इसका, तो 4 दूनी 8, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 25। ठीक है भाई, देखो आगे कैंसिल नहीं हो रहा, 3 दूनी 6, 6P बटे 25 कितना है? 6P बटे 25।
ये है माइनस का पी, उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, इधर बचा 6944 और बराबर ये प्लस का पी हो जाएगा ना प्लस का पी होके 25 इसका लेस आ जाएगा, ठीक है। तो 25p और 6p ऊपर आ जाएगा 31p और बटे 25, उधर प्लस का भेज गया, मैंने इसका एलसीएम भी ले लिया, कोई दिक्कत है? ठीक है, कैंसिल कराओ 31 से इसको कैंसिल कराओ, 31 दूनी कितने हो गए 62, 31 दूनी कितने हो गए 62, ठीक है। फिर कितना बचा 74 और फिर 31 दूनी कितने हो गए 62, ठीक है। 74 में से 62 कैंसिल करो, कितने बचेंगे 12, 12 करके 4 से लग गया 124 होगा, 124 में हमारा 4 बार पढ़े चल जाएगा, कितना 224 आगा। 25 की मल्टीप्लाई में करा दो, पी की वैल्यू निकल जाएगी, 25 चौका 100, 80 लगे 10, 25 दूनी 50 और 10 60, 25 दूनी 50 और 6 कितने हो गए 5600। बताइए क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया? क्लियर? क्लियर? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये क्वेश्चन नंबर 2 था भाई, क्वेश्चन नंबर 2, 3 पे चलते हैं फिर, ठीक है। हो जाएगा, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 3 भी बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पहले भी परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज के किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? इसमें एक आपको समय मिला है, टी मिला है आपको, इसमें 8 वर्ष और दुगना कह रहा है, इसका मतलब एन की वैल्यू है आपके पास 2 और किस दर से दर उसने पूछ लिया। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो गुना कहेगा, जो गुना कहेगा, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखो n-1 गुना 100 और बटे आप लोग टी, ये फॉर्मूला लगा दो, या फिर सीधा सीधा आप लोग कर सकते हो, इस n गुना जितना कहेगा उसमें से एक कम कर दोगे, जैसे फॉर्मूले में एक कम हो रहा है तो एक ही बच जाएगा, गुना में हम 100 लगा देंगे मेरे भाई, और जो टी है उस 8 से कर देंगे इसको भाग। कोई दिक्कत है? टी की वैल्यू हमने रख दी, 8 से 100 को कैंसिल कर देंगे, एक की तो कोई वैल्यू नहीं होगी, तो इस 12.5% आपकी इसमें दर निकल के आ जाएगी। बताइए क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया? ठीक है, मैं अब की बार ये जो फॉर्मूला लगा है, अब की बार 4 से 5 बार ये फॉर्मूला लगाया, अगर अब भी ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो भाई आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो आप लोग हर चीज पे विशेष ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन क्वेश्चनों को थोड़ा अपने आप भी करने की कोशिश करें, क्योंकि 2 क्लासें मैंने ली है पहले, वो बहुत बेहतरीन ली है। देखो 4000 को 2 भागों में, 4000 रुपए है मेरे पास, इसको 2 भागों में वो बांट रहा है, 2 भागों में बांट रहा है, साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। ठीक है, 4000 को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8%, मान लो कि पहला भाग x है, तो भाई दूसरा भाग कितना हो जाएगा, इसमें से ये पहला भाग माइनस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भाग निकल के आ जाएगा, यानी कि 4000 माइनस x, ये आ गया मेरे पास दूसरा भाग। पहले भाग पर 8% दर उसने कही है। ठीक है, देखो ये तो p हो गया और दर कही है उसने 8%, ये 8% होगी, तथा दूसरे भाग पर 10%, दूसरे भाग पर मेरे भाई दर कही है उसने 10%, वार्षिक हो तथा कुल वार्षिक ब्याज, वार्षिक का मतलब 1 साल। ठीक है, वार्षिक यानी कि समय जो दिया है वो दिया है 1 वर्ष का, यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है। ठीक है, कुल वार्षिक ब्याज, कुल अगर आएगा तो इससे जितना ब्याज मिलेगा पहले वाले भाग से, दूसरे वाले भाग से जितना ब्याज मिलेगा, वो दोनों के दोनों ब्याज जुड़ जाएंगे और दोनों के दोनों ब्याज जुड़ के किसके बराबर रखे जाएंगे, 352 के, क्योंकि उसने जो ब्याज कहा है वो कुल 352 रुपए कहा है। 8% वार्षिक दर पर उसने कितना धन दिया, 8% वार्षिक दर पे, 8% देखो कहां है, ये है 8%, इस पे उसने कितना धन दिया, हमने पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऐसा ही कि उसने बात करी है तो फॉर्मूला लगाओ PRT बटे 100। ठीक है, ये पहले वाले का ऐसा ही आ जाएगा, पहले भाग का निकल कर PR और T है 1,
बटे कितना 100, ये ऐसा ही आएगा पहले वाले का निकल के, ठीक है। ऐसा ही के बराबर ही तो है फॉर्मूला, ऐसे ही बराबर पी आर टी बटे 100। ऐसे ही ये दूसरा 4000 माइनस एक्स, यानी कि पी है पूरा, पी आर और टी बटे 100, ठीक है। ये दूसरे वाले का ऐसा ही, वो कह रहा है कि दोनों का जो ऐसा ही है ना, दोनों का जो ब्याज मिल रहा है वो 352 मिल रहा है। बताओ यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक की बात अगर समझ में आ चुके तो आगे समीकरण सोल्व करनी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। करा दो पूरे के पूरे क्वेश्चन को सोल्व। कैसे कराओगे? 8 एकम 8 और यानी कि 8x ही रहने दो, 100 बटे में ऐसे आ रहा है, 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 352 में, यानी कि हमारा बराबर में होगा 352 गया, 2 जीरो हमने लगा दी, ठीक है। यहां तक ये 8x, ये 10 ही कम था, 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो हो जाएगा 40,000, ये हो जाएगा 40,000 और माइनस का 10, या तो कोई दिक्कत? 10x माइनस का ये प्लस का कैंसिल होगा, माइनस के 2x बचेगा, वो माइनस के 2x में उधर भेज दूंगा तो ये प्लस के 2x हो जाएगा और 35,200 माइनस हो जाएगा 40,000 में से, ठीक है। 40,000 में से, क्योंकि ये ग्राह का माइनस का हो जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है। ये कितना बच जाएगा? बच जाएगा 4,800। कितना बच जाएगा? 4,800। बताइए समझ में आई बात या नहीं आई? और 2 से ही 4700 को कर दोगे कैंसिल तो x की वैल्यू जो आई निकल के वो आ जाएगी 2400, यानी कि जो उसमें पहला धन पहले पार्ट दिया था वो कितना दिया था? 2400 रुपए पे, ठीक है। तो भाई दूसरा भाग इस 4000 में से 2400 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे यानी कि जो दूसरा भाग उसने दिया था वो 1600 रुपए का दिया था, ठीक है। तभी तो दोनों के 1600 और 2400, तभी तो बैठेंगे 4000 रुपए, कोई दिक्कत? ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं फिर आगे। नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, किस वार्षिक दर पर, दर पूछ ली है, किस वार्षिक दर पर किसी धन का, धन भी नहीं दिया है तो मान लो कि P बराबर है, P बराबर है किसी धन का 10 वर्ष का समय दिया है, 10 वर्ष समय दिया है, कितना? 10 वर्ष। 10 वर्ष का ब्याज, 10 वर्ष का जो ब्याज है ना, 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। 10 वर्ष का जो ब्याज है ना, जो SI है, जो SI है वो उस धन का जितना धन है उसका 2/5 होगा, 2/5। तो ये कितना है? 2x/5। यहां तो कोई दिक्कत है तो मुझे बता दोगे, ठीक है ना? ठीक है। अब आपके पास SI है कितना? 2x/5। SI बराबर फॉर्मूला लगाओ, SI बराबर P x है, P R हमें निकालना है, PRT बटे 100, T है मेरे पास 10 और बटे कितना? 100। यहां तक कोई दिक्कत? x से x कटेगा, यहां से जो निकलेगी R ही निकलेगी, कोई दिक्कत है? देखो 10 दाम 100 और 5 दूनी 10, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 में, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, तो R की वैल्यू कितनी आई निकल गई? 4%, यानी कि जो दर आई है निकल गई कितनी आई है? 4%। कोई दिक्कत है? प्रैक्टिस सेट ऐसे ही होने चाहिए भाई, प्रैक्टिस सेट ऐसी होनी चाहिए, क्वेश्चन अच्छे हो और आपके हाथ में स्पीड हो, क्योंकि 2 क्लासेस आप लोग पहले ले चुके हो। जिसने नहीं लिया वो पहले क्लासेस लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, बिल्कुल 100% मजा आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपए हो रही है। 8 वर्ष में कितनी हो रही है? 2900। आपके पास इसके क्वेश्चन के करने के 2 तरीके हैं, आपके पास इस क्वेश्चन के करने के 2 तरीके हैं, दोनों में से कोई सा लगा सकते हो। देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में हो रही है 2900 और 10 वर्ष में हो रही है 3000 रुपए, ठीक है। हो रही है का मतलब ये A है, 10 वर्ष में जो है 3000 हो रही है A है, 8 वर्ष में जो है 2900 रुपए हो रही है ये A है, ठीक है। ये पहले वाला A मान लो, ये दूसरे वाला A मान लो, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। उसने पूछा वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, दर निकालनी है, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे पास क्या है? मिश्र धन है, ठीक है। एक चीज ध्यान दो, मिश्र धन का क्या फॉर्मूला है मेरे पास? A बराबर P प्लस SI। क्या इस बात से सब सहमत है? ठीक है। 2 मेरे पास मिश्र धन दी है, एक पहला एक दूसरा, इसको A1 ले लो, इसको A2 ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं A1 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे A1 लिया है मैं, इसका मिश्र धन है इतना, ठीक है, तो इसका ब्याज भी अलग आएगा, ठीक है। और दूसरा वाला जो है मिश्र धन, धन तो एक ही कहा है उसने, उसी धन पे 10 वर्ष का तो है मिश्र धन इतना, और उसी धन पे 8 वर्ष का मिश्र धन है इतना, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि P तो मेरा सेम है, लेकिन जो मुझे ब्याज मिल रहा है ना वो अलग अलग मिल रहा है। यहां तो कोई दिक्कत है?
ठीक है, ये दो समीकरण आपको दिखाई दे रही है, पहले वाली और दूसरे वाली, A1 और A2 वाली। अगर मैं इनको सोल्व करना चाहूँ ना मेरे भाई, अगर मैं इनको सोल्व करना चाहूँ ना, तो आप लोग एक बात बताओ, घटाने पे कट जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये पी से पी कैंसिल, तो A1 माइनस A2 क्या बचा, A1 माइनस A2 बराबर क्या क्या बचा, SI1 माइनस SI2। कोई दिक्कत है यहां तक? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मिश्र धनों में से, अगर मैं मिश्र धन को एक में से दूसरे को माइनस करता हूं ना, तो बराबर ऐसा ही बचेगा, बराबर क्या बचेगा, ऐसा ही बचेगा। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत है? नहीं है तो देख लो, देखो 8 वर्ष में से 10 वर्ष में से 8 वर्ष का माइनस करो तो 2 वर्ष का, 2 वर्ष का 3000 में से 2900 माइनस करो 100 रुपए, क्या आएगा ये निकल के, ऐसा ही आएगा निकल के। ध्यान रखना इस बात का। ये क्वेश्चन अगर यहां तक समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो चुका। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं मिश्र धन में से माइनस करूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, मुझे ऐसा ही मिलेगा, और ऐसा ही मुझे मिल गया। ठीक है, तो जब मुझे ऐसा ही मिल गया 2 साल का, अब 2 साल से मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। क्यों नहीं सॉल्व कर सकता? देखो अगर मुझे आर चाहिए ना, तो पी आर टी और बटे 100 साधारण ब्याज के क्वेश्चन है, तो आर में यही से निकाल सको, और तो कोई तरीका नहीं है निकालने का। या फिर आर प्रतिशत का फॉर्मूला गुना वाला, गुना का इसमें कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं क्या कि भाई आर प्रतिशत मुझे निकालनी, तो मुझे पी तो चाहिए, और मुझे टी भी चाहिए, मुझे ऐसा ही भी चाहिए। ठीक है, ऐसा ही तो मैं यहां से देखो दे ही रहा हूं आपको, 2 वर्ष का उसने 100 रुपए कहा है। लेकिन अब ध्यान रखना इस चीज का, या तो क्वेश्चन को करेंगे 8 साल से सोल्व, या करेंगे 10 साल से सोल्व। समझ आ रही है बात? तभी मुझे पी मिलेगा। देखो यहाँ पे 2 साल का 100 रुपए है, तो अगर मैं 8 साल से क्वेश्चन को सोल्व करूं, तो 8 साल से करने के लिए मुझे 4 से इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 4 से मैं कर दूं इधर, तो मेरे पास जो 4 साल का ऐसा ही आया ना, 4 साल का ऐसा ही कितना है, 400 रुपए। मैं 4 साल का क्यों निकालना है? क्योंकि 4 साल का अब मैं ए भी ले सकता हूं, जब मेरे पास ऐसा ही कितना है 4 साल का 400 रुपए, और 4 ही साल का ए कितना है, ए कितना है 4 ही साल का 29 रुपए। यहां तक अगर बात समझ में आ गई ना, तो पी निकल गया, समझो। देखो आपके पास ऐसा ही है, आपके पास ए है 4 ही साल का, समय समान होना चाहिए। ऐसे नहीं ले सकता था कि यहां 2 साल का मेरे पास 100 रुपए, अगर यहां में 8 साल का ये ले लो ए। समझ आ रही है? अब आपको पता है कि मिश्र धन मेरे पास हो गया 2900 रुपए, और जिस पर ब्याज लगा है 400 रुपए, तो आप सभी को पता है कि इसमें 2500 रुपए आपका मूलधन रहा होगा। 2500 रुपए अगर मूलधन रहा होगा, तभी तो उस पर 400 रुपए ऐसा ही ब्याज के लगे, 2900 होगा, यानी कि ए बराबर पी प्लस ऐसा ही। कोई दिक्कत है यहां तक? अगर 2900 रुपए इसका मिश्र धन हो रहा है और 400 रुपए से ब्याज लग रहा है, तो 2900 माइनस 400 यानी कि 2500 रुपए उसका मूलधन रहा होगा। तो मुझे मूलधन भी पता चल गया, कितना चल गया, 2500 रुपए। और मुझे निकालनी है समय कितने साल पर निकालना हूं मैं, 4 साल पे या 8 साल पे? बताइए क्या साल पे निकाल रहा हूं, बताइए क्या साल पे निकाल रहा हूं मैंने 8 साल का, सॉरी ये 8 है यहां पे, मैंने 8 साल का ऐसा ही लिया है, 8 साल का ऐसा ही लिया है, और 8 ही साल का मैंने ए लिया है मिश्र धन। कोई क्या ही बात समझ में? यानी कि दोनों को समान समय से, तो समय कितना है मेरे पास 8 बटे कितना, वही अपना 100, और ऐसा ही कितना आ रहा है निकल के, ऐसा ही मैंने यहाँ पे निकाल दिया, 8 साल का कितना है 400। तो समय को समान लेके चलेंगे। अगर 2 साल का यहाँ से 100 आया था, तो अगर मैं इससे सोल्व करना चाहना ना 10 से, तो 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से इधर कर दूंगा, फिर मैं 3000 लेके ही चलूंगा साथ में, क्योंकि 10 साल से ही फिर पूरे क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। फिर 8 साल से क्वेश्चन को सोल्व नहीं करने का, मैं पहले ही डिसाइड करूंगा कि 8 से करूंगा या 10 से करूंगा, उस यहाँ पे मल्टीप्लाई फिर उसी प्रकार होगी। ठीक है, तक उसको सोल्व कर दो, वहां से आर निकल के आ जाएगी। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 पंजे 40, 50, 25 दूनी 50, तो आर प्रतिशत कितनी है निकल कर 2%। बताइए सुनवाई क्वेश्चन या नहीं यार, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है भाई, 6 क्वेश्चन आज के इस प्रैक्टिस सेट में मैंने लगवाए। ठीक है, ये 6 प्रैक्टिस सेट ऐसे लगवाए हैं मैंने, क्योंकि देखो साधारण ब्याज के मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं बचा है जो आपको कवर नहीं हुआ है। पिछली 2 क्लासेस और ये क्लासेस प्रैक्टिस सेट 3 क्लास कर लीजिए आप लोग, किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, बिल्कुल गारंटी है। ठीक है, और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए। तो इसमें मैंने 6 क्वेश्चन लिए हैं, वो इसलिए लिए क्योंकि आपको इतने ही क्वेश्चन बस करने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चनों में। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हमने 6 क्वेश्चन रखे हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम कल से आपका स्टार्ट कर देंगे, साधारण ब्याज के बाद आपका ऐसा ही चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत मजेदार पढ़ाऊंगा। तो क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट 2 बजे वाली क्लास में एएलपी टेक्नीशियन में, तब तक आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।